दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में होने वाले केमिकल्स मतलब कि हॉर्मोन्स हमारे इस भारी भरकम शरीर के ऊपर बहुत सारे अच्छे और बुरे परिणाम दे सकते हैं। अब देखिए, आप किसी दिन उठते हैं और उठते ही आपका मूड खराब होता है। इसका मतलब उस दिन आपके ब्रेन में एक केमिकल प्रोड्यूस हुआ जिसका नाम है कार्टिसोल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप उठते हैं और आपका मूड बहुत अच्छा होता है और इस दिन आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज हुआ जिसका नाम है सेरोटोनिन या फिर डोपामिन या फिर एंडोर्फिन, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक छोटी सी मात्रा किसी भी हार्मोन की हमारे इस भारी भरकम बड़े से शरीर पर अच्छा और बुरा प्रभाव डाल सकती है। बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जब हार्मोन्स का असंतुलन हो जाता है तो इसका असर हमारी खूबसूरती पर भी पड़ता है। हमारे चेहरे की स्किन पर, हमारे बालों पर, हमारे नेल्स पर, हमारी आईज की जो चमक है उन पर इन हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा फर्क आता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने हार्मोन्स को बैलेंस करके रखना। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 7 ऐसी टिप्स के बारे में जिनका इस्तेमाल करके हम अपने शरीर में हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। और जितनी ज़्यादा हमारे शरीर के हार्मोन्स का संतुलन बना रहेगा उतना ज़्यादा अच्छी हमारी स्किन होगी, हमारे बाल होंगे, हमारा मूड होगा और हमारी पर्सनैलिटी भी उतनी ज़्यादा खूबसूरत, उतनी ज़्यादा आप बोल सकते हैं अट्रैक्टिव हो सकती है, राइट। तो मेक श्योर कीजिए ये 7 जो टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ इनको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो चलिए आप देर नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। और आज का जो फीडबैक है ये मुझे मिला है इंस्टाग्राम पर और ये आया है मोहिनी सिंह जी की तरफ से। मोहिनी जी लिखती है कि हेलो सर, मेरा नाम मोहिनी है, मैं मेरठ से हूँ। मुझे कितने सालों से वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी और फंगल इन्फेक्शन भी हो गया था। ईचिंग भी बहुत होती थी इंटरनल पार्ट में, पर जब से मैंने आपकी होममेड रेमेडी स्टार्ट की है शतावरी वाली, तब से मुझे बहुत फ़ायदा लगा है और ईचिंग तो बिल्कुल ही नहीं है। आपकी रेमेडी सच में बहुत अच्छा काम करती हैं। थैंक यू सो मच सर, यू आर द बेस्ट डॉक्टर। थैंक यू सो मच मोहिनी सिंह जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए सबसे पहले तो, और आपको बहुत सारा धन्यवाद कि आपने हमारे किसी वीडियो को देखा जिसमें मैंने शतावरी पाउडर के बारे में बताया था और आपने उसे लेना शुरू किया और आपको उसकी वजह से बहुत फायदे हुए। जो कई सालों से आपको आपके प्राइवेट पार्ट्स में ईचिंग की प्रॉब्लम थी, फंगल इन्फेक्शन था, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी, उससे रिलीफ मिला। दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको ये बोला है कि जो शतावरी पाउडर है ना, ये महिलाओं की एक सच्ची सहेली है। 16 साल के ऊपर किसी भी लड़की को, और जब तक वो इस दुनिया में है, चाहे आप 70 साल तक जीते हैं, चाहे आप 100 साल तक जीते हैं, आपको अपने रूटीन में हर रोज दिन में 2 बार शतावरी पाउडर लेना जरूरी है। चाहे आप प्रेग्नेंट हैं, चाहे मिसकैरेज हुआ है, चाहे डिलीवरी हुई है, चाहे पीरियड्स आए हैं, चाहे मेनोपॉज हो चुका है, चाहे कोई भी स्थिति हो, आपको शतावरी पाउडर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपके बहुत सारे फीमेल हार्मोन्स को बैलेंस करने में आपकी मदद करती है। और आज जब हम हार्मोन्स के बैलेंस करने की बात कर रहे हैं तो शतावरी पाउडर की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। तो मेक श्योर कीजिए कि कभी भी आप शतावरी पाउडर के बिना अपनी दिनचर्या खत्म नहीं करोगे। सुबह उठिए, नाश्ते के समय पर 1 चम्मच इस शतावरी पाउडर का गर्म दूध के साथ मिक्स करके लीजिए। अगर आपको दूध सूट नहीं करता है तो आप पानी के साथ लीजिए, लेकिन अगर दूध सूट करता है तो दूध के साथ लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और इसी तरीके से रात को सोने से पहले, डिनर करने के बाद 1 चम्मच शतावरी पाउडर को लीजिए, ये आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये, शतावरी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ सफेद रंग का पाउडर होने से शतावरी नहीं हो जाता। शतावरी होता है सच में शतावर की जो रूट्स होती हैं उसको क्रश करके पाउडर फॉर्म में, प्योरेस्ट फॉर्म में आपको जब दिया जाए। तो लविशिया इन ऑर्गेनिक्स का इस शतावरी पाउडर का ट्राई कीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको मोहिनी जी की तरह ही बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर कीजिए, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। और अगर आप हमें देख रहे हैं इंस्टाग्राम में और शतावरी पाउडर खरीदना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक लिख दीजिएगा, आपके डीएम में इसका लिंक दे दूंगा। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स है वो देने वाला है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ जहां पर हम बात कर रहे थे हार्मोन्स को कैसे बैलेंस किया जाए। नंबर 1, आपको सबसे पहले तो अपनी स्लीप साइकिल को एडजस्ट करना है। परमात्मा ने
दिन और रात बनाए हैं, राइट। और हम हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ पर प्रॉपरली हमें रात का अनुभव होता है, प्रॉपरली हमें दिन का अनुभव होता है। बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जहाँ पर घड़ी देख करके सोना पड़ता है, वहाँ पर रात नहीं होती है कई कई महीनों तक, राइट। या कई कई महीनों तक वहाँ पे सुबह नहीं होती, अंधेरा ही अंधेरा रहता है। लेकिन परमात्मा ने हमें ऐसी जगह पे पैदा किया जहाँ प्रॉपर हम सुबह शाम दोपहर रात का अनुभव कर सकते हैं। तो एक अच्छा स्लीप पैटर्न क्रिएट करने से क्या होता है, हमारे शरीर की जो बॉडी क्लॉक है, जिसको कार्डियक रिदम भी कहा जाता है, राइट, सर्कैडियन रिदम भी कहा जाता है, वो एक बहुत हेल्दी तरीके से आपके शरीर को हील करने में आपकी मदद करती हैं। तो जब आप टाइम से सो जाते हो, एक फिक्स टाइम से सो जाते हो और एक फिक्स टाइम पे जब उठ जाते हो, तो हमारी बॉडी की जो सर्कैडियन रिदम है ये एडजस्ट हो जाती है। और जैसे ही सर्कैडियन रिदम एडजस्ट होती है, आपका शरीर खुद ब खुद बहुत सारे हार्मोन्स को बैलेंस करना शुरू कर देता है। तो टिप नंबर 1 है प्रॉपर टाइम से सोना है, प्रॉपर टाइम से जागना है। अब एक कुछ लोग क्या करते हैं पता है, कुछ लोग जैसे 7 घंटे सोने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। तो दिन में 7 घंटे सो जाएंगे और बोलेंगे हमने तो 7 घंटे नींद पूरी कर ली। रात की नींद बिल्कुल अलग आपको आपके अंदर एक अलग तरह का अनुभव लाती है। दिन की नींद आपको नींद तो मिल गई है, लेकिन थकान को दूर करने वाली वो नींद नहीं होती, बल्कि थकान और आलस को वो बढ़ा देती है। तो रात की नींद एक बेस्ट नींद है जिसको आपको लेने की कोशिश करनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे सर हमारी नाइट शिफ्ट होती है। देखिए, आपके लिए आपकी मजबूरी है, लेकिन जो लोग कर सकते हैं इसको प्रॉपरली फॉलो, वो डेफिनेटली फॉलो करें, राइट। टिप नंबर 2, रात को सोने से पहले आपको क्या करना है, एक छोटा सा ड्रिंक मैं बता रहा हूँ, ये आपको लेकर के सोना है। तो जब आप इस ड्रिंक को लेकर के सोते हो तो क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है, इसमें 1 चम्मच सौंफ का और आधा चम्मच अजवाइन का अच्छे से उबाल लेना है। जब ये पानी आधा रह जाए इसे छान लेना है और इस पानी को रात को सोने से पहले पीना है और फिर सोना है। इससे क्या होगा, जो हमारे बॉडी का ऑटोबायोलॉजिकल इम्यून सिस्टम है, जो हमारा सेल्फ रिकवरी सिस्टम है, बीमारियों को खुद से ठीक करने का जो सिस्टम है, वो अपने आप ठीक करने लगता है हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, और हमारी बॉडी जो है वो अपने आप हील होना शुरू होती है और हमारे हार्मोन्स अपने आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं। टिप नंबर 3, सफ़ेद चीज़ों से हमें दूर रहना है। कौन सी सफ़ेद चीज़ें, जो 4 जहर बताए गए हैं नेचुरोपैथी के अंदर, इन 4 जहरों से हमें दूर रहना है। नंबर 1, ज़्यादा चीनी नहीं लेनी है, राइट। जो सफ़ेद चीनी जो हमें मिलती है, जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होती है, इसका हमें इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर करना भी पड़े तो जितना कम से कम आप कर सकते हो उतना कम से कम करें, ताकि आपको शरीर में उसकी वजह से कोई नेगेटिव इफेक्ट्स ना मिले। नंबर 2, टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करना। जो नॉर्मल जो सॉल्ट हम लेते हैं उसकी जगह पर आप हिमालयन पिंक सॉल्ट ले लीजिए, आप सेंधा नमक ले लीजिए, आप काला नमक इस्तेमाल ले लीजिए, ताकि आपके शरीर में उस टेबल सॉल्ट की वजह से, नॉर्मल नमक की वजह से आपको कोई तकलीफ ना हो। नंबर 3, आपको मैदा को कम से कम खाना है, क्योंकि मैदा हमारी आंतों में जाकर के डाइजेस्ट होने में प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बहुत बार शरीर ठीक होने की बजाय बीमार हो जाता है। एंड नंबर 4, डालडा घी से बचना है, राइट। डालडा बोले या वनस्पति घी बोले या रिफाइंड ऑयल्स बोले, इनसे हमें अपने आप को बचाना है। तो ये 4 सफ़ेद जहर बोले गए हैं नेचुरोपैथी में, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हमारी बॉडी में हमें मिलता है। नंबर 4, रेगुलर एक्सरसाइज करें। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे ऐसी वायरिंग है जिससे हमारा शरीर खुद ब खुद डोपामिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, खुद ब खुद सेरोटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एंडोर्फिन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जो कि एक्चुअली बहुत हेल्दी हैं, अच्छे हार्मोन्स हैं, गुड हार्मोन्स हैं। और इन गुड हार्मोन्स के प्रभाव से शरीर के अंदर अगर कोई हार्मोन्स का असंतुलन भी चल रहा है तो वो भी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है और शरीर बैलेंस करना शुरू कर देता है। टिप नंबर 5, तो आपको वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना है। 3 to 5 लीटर, 3 से 5 लीटर पानी आपको रोज पीना है, बशर्ते आपको कोई बीमारी ना हो। अगर कोई बीमारी है, डॉक्टर्स ने आपको कम पानी पीने के लिए बोला है, तो डेफिनेटली जितना बोला गया उतना पीजिए। लेकिन अगर आप एक हेल्दी पर्सन है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो 3 से 5 लीटर पानी पीजिए, ताकि शरीर में जमा टॉक्सिन्स आपके बाहर निकलते रहें। नंबर 6, फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, क्योंकि क्या हो गया है आजकल ना, हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारी गट हेल्थ को खराब कर रहा है, और इस गट हेल्थ के खराब होने की वजह से शरीर में बहुत सारी बीमारियां और स्पेशली हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत बड़ी एक जड़ के रूप में पैदा हो जाता है।
तो फाइबर खाइए। फाइबर के लिए आप क्या कर सकते हो, दिन में 2 बार ईसबगोल ले सकते हो। ईसबगोल का भूसी आती है, राइट। तो ईसबगोल जो आता है उसको आप सुबह 1 गिलास पानी के अंदर जो गर्म होना चाहिए उसके अंदर 1 चम्मच मिला के पी लीजिए। रात को सोते समय ऐसा कर लीजिए। शुरू के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि आपको लूज मोशंस लग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका शरीर उसका हैबिचुअल हो जाएगा और 10 से 15 ग्राम तक फाइबर हर रोज आपको इस ईसबगोल की भूसी से मिल जाता है। नंबर 7 अगर मैं बात करूं तो मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने की बात करते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि स्ट्रेस या फिर जो आपने टेंशन लिया है, तनाव लिया, उसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके शरीर पर नजर ना आए। तो इस तरीके से आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिए, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे और मैं कल फिर हाजिर रहूँगा एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।